हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑल इंडिया टेट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप को पता है कि जब डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने जा रहे हैं तो तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ रहा है। उसमें तरह तरह की प्रॉब्लम से कभी पोर्टल लॉक हो जाता है, कभी एडिट करने का ऑप्शन नहीं आता है, या कभी आपका जो रैंक बदली हुई दिखती है, या फिर और भी तमाम तरीके के इसी तरह के महत्वपूर्ण जो एरर्स है और उनका क्या सॉल्यूशन है, उनके संबंध में ये वीडियो है। कृपया वीडियो को एंड तक दीजिए। और फिर भी आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमारे सारे टेलीग्राम चैनल्स और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लेना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी तरह की लिंक दी गई है। जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डीबी ग्रुप बनाया गया है उसकी भी इसमें लिंक है, और जो महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में भी उसमें लिंक है, और व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक है। तो इस तरह आपको सभी जो ग्रुप्स है हमारे फॉलो कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। अब प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। हमें कमेंट जो मेजर तरीके के किए गए हैं उनका मैं सॉल्यूशंस आपको ऐसे ही बताऊंगा मौखिक रूप से। आप पोर्टल पे वैसे करके देख सकते हैं, या किसी व्यक्ति का हमारे पास डेटा आता है तो हम उसको फिर करके भी दिखा देंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, रजिस्ट्रेशन से संबंधित अपडेट। रजिस्ट्रेशन अपडेट नहीं हो रहा है, क्या करें? तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है, ध्यान से सुनिए। पहले पोर्टल को आप रिफ्रेश करिए। रिफ्रेश करने के बाद में आपको काम ना चले तो कैश कुकीज साफ कर दीजिए, या इसके बाद में फिर भी काम न चले तो ब्राउज़र डिवाइस से लॉगिन कीजिए। यदि समस्या बनी रहती है तो एमपी ऑनलाइन हेल्प डेस्क पे कॉल कीजिए, पोर्टल से वहां सपोर्ट मिलेगा। यदि यह सर्वर लोड के कारण है तो कुछ समय बाद पुनः प्रयास कर सकते हैं आप। ये बिल्कुल जेन्युइन सॉल्यूशंस है, आप करके देखिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना। दूसरा नंबर का जो हमारे कमेंट किया गया है जो प्रॉब्लम्स का, वो ये है कि रजिस्ट्रेशन लॉक हो गया है, अब क्या करें? तो यदि रजिस्ट्रेशन फाइनल लॉक हो चुका है तो सामान्यतः कैंडिडेट स्वयं एडिट नहीं कर सकता है। यदि पोर्टल में अनलॉक की सुविधा दी जाती तो आप कर सकते थे। अब आपको विभाग के निर्देश के अनुसार संशोधन संभव होगा, आप इसके लिए हेल्पलाइन पर संपर्क कीजिए। तीसरा नंबर का जो हमें कमेंट देखने के लिए मिला था, ये कमेंट्स आप ही के हैं। आपको बहुत सारी समस्या आ रही है, आप ही के कमेंट्स हैं, है ना। तो मैंने आपके कमेंट्स का सॉल्यूशन तैयार करके मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे मेजर तरीके की प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। फॉर्म लॉक हो गया है लेकिन पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया है, ये किसी का कमेंट था। तो इसका जो सॉल्यूशन यह है कि यह पोर्टल की तकनीकी समस्या हो सकती है। कुछ उम्मीदवारों ने ऐसी समस्या मुझे पहले भी बताई थी। दोबारा लॉगिन करें आप। यदि फिर भी विकल्प नहीं आता है तो एमपी ऑनलाइन पे आप शिकायत दर्ज कीजिए, ठीक है। सपोर्ट टीम का हेल्प लीजिए। चौथा नंबर का आपका जो कमेंट्स है, डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद रजिस्ट्रेशन अपलोड क्यों मांग रहा है? जैसे डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया है, इसके बाद में भी रजिस्ट्रेशन अपडेट मांग रहा है पोर्टल। ऐसी समस्याएं भी देखने के लिए मिली, और ये समस्याएं रात में आ रही थी। शायद अब आज से ये पोर्टल अच्छे से काम करने लगेगा, अब ये समस्या आपको नहीं आएगी। फिर भी यदि समस्याएं आपको आती है तो मैं जो सॉल्यूशंस बता रहा हूँ इसके ऊपर आप गौर कीजिए, इसके ऊपर आप अमल कीजिए। आपका आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो जो क्वेश्चंस था, डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद रजिस्ट्रेशन अपडेट क्यों मांग रहा है? यदि पोर्टल जैसे व्यू अपडेट पर भेज रहा है तो पहले देखें कि कोई मैंडेटरी जानकारी अधूरी तो नहीं छूट गई है आपकी। यदि सब सही है फिर भी एरर आ रहा है तो ये एक तकनीकी समस्या है, सॉल्व हो जाएगी। कांट अपडेट एरर आ रही है, कोई अपडेट करना चाहता है तो उसमें कांट अपडेट का एक जो एरर है वो शो हो रहा है। तो आप ब्राउजर बदल लिए, लॉग आउट करके ब्राउजर बदल लिए, लॉगिन फिर से कीजिए, ठीक है। तो आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। रोल नंबर कौन सा भरें? तो चयन परीक्षा वाला आपको आवेदन नंबर भरना है। किसी साथी ने यह भी पूछा था कि कौन सा आवेदन नंबर, कौन सा रोल नंबर भरना है, चयन परीक्षा वाला या पात्रता परीक्षा वाला? तो आपको चयन परीक्षा वाला रोल नंबर भरना है, और वो रोल नंबर नहीं, वो आवेदन नंबर है। तो आई होप ये भी आप समझ चुके हैं कि उसमें क्या भरना है। हाँ, मैं अगले वीडियो में आपको वो जो आपका फॉर्म दे रखा है
वो पूरा फॉर्म भर के बताऊंगा, तो वो वीडियो भी आप देखना बिल्कुल मत भूलिए। जस्ट इस वीडियो के बाद में वो वीडियो आ रहा है, बस हमें थोड़ा तैयार करने में समय लगेगा। अब कोई किसी का कमेंट था कि डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा है, तो आप जो पीडीएफ का जो साइज है, वो जो पोर्टल पे साइज दे रखी है, उस साइज के हिसाब से यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, पीडीएफ अपलोड कीजिए, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। यदि आप उसका साइज गड़बड़ करके रखेंगे और उसका जो रेशियो है वो गड़बड़ करके रखेंगे, तो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। ठीक है, ये आई होप आप समझ चुके हैं। और डॉक्यूमेंट कैटेगरी आपकी जांचिए, इंटरनेट की स्थिति भी चेक कीजिए आपकी, क्या इंटरनेट की स्थिति है, फास्ट है, स्लो है, कैसी है। तो आप अच्छे से सर्वर एरिया में जाकर बैठ सकते हैं, और ब्राउजर बदल कर भी आप देख लीजिए। 8वां जो कमेंट था, लास्ट डेट ओवर बता रहा है पोर्टल। तो आप सबको पता है कि अभी तो 17 तारीख से ये पोर्टल शुरू किया गया है। इसमें 17 तारीख में काम नहीं किया है, 18 तारीख में भी इसने काम नहीं किया है। 7 बजे से ये काम करना स्टार्ट किया है, और उसके बाद से ये प्रॉपर काम कर रहा है। तो उस समय ये एरर आ रहा होगा, अब इस समय कोई एरर नहीं आएगा। अगला जो कमेंट है कि वो डीएलएड बीएलएड मार्कशीट अपलोड नहीं हो रही है, तो इसमें आपको करना है कि सभी सेमेस्टर जो है उनका पीडीएफ बनाना है। यदि सेमेस्टर नहीं है, ईयर है आपका, तो फिर ईयर में आपको पीडीएफ बनाना है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ईयर की। तो इसके बाद में आपको पोर्टल पर अपलोड करना है, और एक एक्चुअली साइज में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी साइज में अपलोड करेंगे और पोर्टल ले लेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, ऑल सेमेस्टर अलग अलग या एक पीडीएफ, क्या करना है। तो इसका मैं समझ गया हूँ ये कहना क्या चाहते हैं। तो आप कहना चाहते थे, उसका जवाब ये है कि मैं जो डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगा तो वो सभी सेमेस्टर के एक साथ करूंगा, या एक ही सेमेस्टर की कर दूंगा, या फिर अलग अलग करना है। तो अलग अलग अपलोड नहीं होगी, सभी सेमेस्टर की एक पीडीएफ बनेगी, फिर अपलोड होगी। और वो जो कोशिश करिए कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट का नाम से ही आप उस पीडीएफ को सेव कीजिए। ठीक है, जैसे आपने बीएससी कर रखा है, तो आप लिखिए ये बीएससी का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, पीडीएफ का नाम बीएससी रख दीजिए। आप 11वें नंबर का जो हमें कमेंट देखने के लिए मिला है, वो पीडीएफ की साइज फॉर्मेट एरर का है। तो आप निर्धारित साइज यानी 30 केबी से 200 केबी के अंदर पीडीएफ की आपको साइज रखना है, तब वो प्रॉपर काम करेगा। इनकम सर्टिफिकेट लगेगा क्या, किसी का ये भी कमेंट था। तो देखिए, इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगता है, केवल आवश्यक दस्तावेज ही अपलोड होते हैं। तो इनकम सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होगा। जो अगला क्वेश्चन था, डोमेसियल नहीं है, क्या पिता का लग सकता है। सामान्यतः पिता का डोमेसियल सर्टिफिकेट नहीं लगता है। जब भी आप 18 साल के हो जाते हैं, तो आपका अलग से डोमेसियल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, और ये डोमेसियल सर्टिफिकेट विद इन 24 आवर बन जाता है। लेकिन ये कल अगर प्रोसेस करते तो आज आपके हाथ में होगा। आप फास्ट तरीके से यदि आप बनवाना चाहते हैं, तो लोक सेवा केंद्र जाइए, वहाँ लोक सेवा केंद्र ऑपरेटर से मिलिए, उनको अपनी समस्या बताइए, वो हैंड टू हैंड आपका जो डोमेसियल सर्टिफिकेट रिलीज करके आप प्रिंट करके आपको दे देंगे। नया ईडब्ल्यूएस नहीं बन रहा है, तो ये जो बात है, इस पर निर्भर करेगा कि भर्ती किस वित्तीय वर्ष का ईडब्ल्यूएस स्वीकार करते हैं। यदि ईडब्ल्यूएस आवश्यक है, तो नया प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, और मेरा जो सलाह है वो लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप अपलोड कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है, क्या कीजिए। यानी रोजगार पोर्टल का जो पंजीयन था वो एक्सपायर हो गया है, तो उसको आप रिन्यू कर लीजिए। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, रिन्यू करके आप इसको में लगा सकते हैं। गेस्ट टीचर एक्सपीरियंस पोर्टल पर नहीं दिख रहा है। गेस्ट टीचर जो एक्सपीरियंस आप अपलोड करना चाहते हैं, ये पोर्टल पर नहीं दिख रहा है। तो ये पोर्टल पर दिख रहा है। अब ये पता नहीं आप कौन सा पोर्टल की पूछ रहे हैं, लेकिन इस पर अपलोड होने का पूरा पूरा ऑप्शन है, आप करिए। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैध है, तो वेरिफिकेशन के समय मूल दस्तावेज आपको साथ लेकर जाना है। पोर्टल डिस्प्ले की समस्या एक अलग विषय है। जो अगला कमेंट था कि रिजल्ट में रैंक
अलग और टीआरसी पोर्टल पर कंसोलिडेट रैंक अलग, क्या में दिक्कत है? तो कंसोलिडेट जो रैंक है और रिजल्ट का जो रैंक है अलग आधार पर प्रदर्शित हो सकती है। यदि विभाग ने इसके बारे में अलग स्पष्टीकरण जारी किया है तो उसी को माने। केवल अंतर दिखाने से आप में त्रुटि नहीं है और आपका जो रैंक है वही रहेगा, जो मेरिट है वही रहेगा। तो आप तो मेरिट नंबर से आपका महत्वपूर्ण काम है, आपका जो कंसोलिडेट रैंक से उतना काम नहीं है। अगला है आपका कंसोलिडेट रैंक बदल गई है। यदि रिवाइज मेरिट लिस्ट एडजस्टमेंट हुआ है तो रैंक बदली ही है। वेटिंग 2 वालों को क्या होगा? जो कोई वेटिंग नंबर 2 है उसका क्या होगा? तो जिसका वेटिंग नंबर 2 है, यदि वेटिंग लिस्ट संचालित होती है और सीटें रिक्त रहती है तो क्रम अनुसार आपको मौका मिलेगा। 100% मौका मिलेगा आपको। वर्ग 2 में बहुत सारे कैंडिडेट चले गए हैं, उनकी सीटें खाली रह जाएगी, उन्होंने वर्ग 3 में भी अपना स्थान हासिल किया होगा, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल इसमें जो क्या है कि रिजल्ट वालों की प्रक्रिया अभी जारी नहीं की गई है। अगर जारी करते हैं तो आप पोर्टल पर नजरें बनाए रखिए। ठीक है, रिजल्ट में रैंक बढ़ गई है, रिजल्ट तो मेरिट संशोधन हो गई है आपका, तो वो तो स्वाभाविक है। मेरा जिला नहीं दिख रहा है, अगला कमेंट था कि मेरा जिला नहीं दिख रहा है। पहले देखें कि उस भर्ती जो आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, डीपीआई या ट्राइबल, और फिर उसके अनुसार आपको पात्र जिला दिखेगा, है ना। और बहुत सारी समस्याएं तो इसलिए आ रही थी, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ आपको कि कल पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा था, आज पोर्टल सही से काम करेगा। और आज आपको बहुत सारी समस्याएं जो थी वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। केवल 37 जिले दिख रहे हैं, ये सही बात है। और ये इतने ही जिलों में ये वैकेंसियां हैं, तो इतने ही जिले आपको दिखाई देंगे। और डिस्ट्रिक्ट प्रीफरेंस में कैसे क्या भरें? तो जिस जिले में आप नियुक्ति की प्राथमिकता अधिक है आपकी, उस जिले को आपको पहले रखना है। और फिर जिसके बाद में उसको सेकंड नंबर पे किसको रखना है, थर्ड पे किसको रखना है। यानी सबसे पहले वो जिला चुनिए आप जिसे आप पसंद करते हैं, उसके बाद में कम पसंद वाला, फिर उसके बाद में और कम पसंद वाला, फिर और कम पसंद वाला, फिर और कम पसंद वाला। इस तरह सिलेक्शन जिले का करते जाइए। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका है। दतिया और बालाघाट क्यों नहीं दिख रहा है? तो जिले में रिक्तियां उपलब्ध नहीं होंगी, इसलिए उन उन जिले का नाम प्रदर्शित पोर्टल पर नहीं हो रहा है। और इसकी सूचना आधिकारिक रूप से भी फिर जारी कर दी जाएगी। वेरिफिकेशन में क्या ले जाएं? तो वेरिफिकेशन में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है, 3 सेट में ले जाना है। पहचान पत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड, समग्र आईडी, और आपका जो ये रिजल्ट था चयन परीक्षा वाला और आपका जो पात्रता परीक्षा वाला, दोनों आपको साथ ले जाना है। यदि कोई मिसमैच वगैरह का कोई स्पेलिंग वगैरह त्रुटि है तो उसके संबंध में आपको शपथ पत्र लेकर जाना है। 3 सेट में आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है, 3 फाइल बनेगी। आप फाइल 25-33 रुपए की 3 फाइल खरीद लीजिए, तीनों फाइल में सेम तरीके से डॉक्यूमेंट जमाइए। और जो एक पीडीएफ जारी किया गया है जो आपको भरकर ले जाना है, उसी के क्रम के हिसाब से आप डॉक्यूमेंट का क्रम निर्धारित कीजिए। तो ठीक है, ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अंदर रूम में से बाहर भेज देंगे और आपको बोलेंगे कि डॉक्यूमेंट को रीसिक्वेंस करके लेके आइए। तो इस तरह मैं बता रहा हूँ कि आप सीक्वेंस पहले ही करके ले जाइए ताकि फिर से आपको वेरिफिकेशन रूम से बाहर ना आना पड़े। वेरिफिकेशन के बाद में डॉक्यूमेंट बदल सकते हैं क्या? तो ये वेरिफिकेशन के बाद में आप डॉक्यूमेंट नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, ये आप गौर से सुन लीजिए। पेमेंट स्वीकार नहीं हो रहा है, क्या करें? तो देखिए, थोड़ी देर बाद में आप फिर से प्रयास करें, पेमेंट सक्सेसपूर्वक सफल होगा। और ब्राउज़र बदल के देखिए, केस कुकीज साफ कर लीजिए, ये जो मैंने आपको बताया है। और इंटरनेट जोड़कर हटाकर देख लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सर्वर बिजी, अपलोड फेल्ड, ऐसा कुछ आ रहा है तो जो पीक टाइम से बच लीजिए। जैसे अभी क्या कर रहे हैं, मेजरली लोग काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, तो आपको इस तरह का समस्या आ सकती है।
तो आप क्या करें कि जल्दी जल्दी सुबह में कर लीजिए या फिर देर रात में कर लीजिए, ताकि इंटरनेट स्थिर रहे, अच्छा सा संचालित रहे, पोर्टल भी सही से काम करे। पूरी प्रक्रिया कहाँ देखें, तो जैसे आपको पता है कि ये जो स्क्रीन पर पोर्टल चल रहा है, ये मैं उसी पोर्टल पर हूँ जहाँ से सब कुछ काम चल रहा है। यहाँ आपको तरह तरह की ये सूचनाएं वगैरह दिख रही है, इन पर आपको नज़र बनाए रखना है, तो ये पूरे अपडेट्स आपको मिलेंगे। ये आवश्यक सूचना वगैरह, कृपया दस्तावेज अपलोड प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत चयन सत्यापन केंद्र पर अगले दिवस में उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाएं। यानी आप या तो आज सुबह सुबह डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज आपने कल डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो आपको आज जाना है वेरिफिकेशन के लिए। यदि आज करते हैं आप अपलोड तो आपको कल जाना है वेरिफिकेशन के लिए। तो जो आपको डेट दी गई है 21 जुलाई वेरिफिकेशन रूम में जाने के लिए, तो उसके लिए आपको 20 तारीख तक यानी कल तक आपको किसी भी कंडीशन में सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है, और इसके बाद में आप 21 तारीख तक वहां जा पाएंगे। यदि 21 के दिन ये डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे तो आपके साथ में खेला हो सकता है। तो इस तरह आज मैंने काफ़ी समस्याएं आपके सामने एक्सप्लोर की है, उनका सॉल्यूशन भी एक्सप्लोर किया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और यदि वीडियो ये पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल ना भूलिए। अगला जो पीडीएफ में आप जो हैंड रिटन में लिखते हैं कौन सी जानकारी कैसे भरना, मैं उसके बारे में वीडियो ला रहा हूँ, तो उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।